रजब अली, ये बताइएगा ख्वाजा शम्सुल इस्लाम के कत्ल के मुकदमे में अब तक की तफ्तीशी पेशरफ्त क्या है? क्या मरकजी मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया है या वो तहाल मफरूर है, और ये वाक़या कब और कहाँ पेश आया? गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या पेश आया था अफसोसनाक, जिसमें एक मारूफ वकील जो है शम्सुल इस्लाम, वो जब जुमा नमाज के बाद एक जनाजा नमाज थी, जनाजा की नमाज के बाद जैसे वो मस्जिद के जीनों से उतर रहे थे तो इस दौरान एक ही मुल्जिम, जो कि CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि मुल्जिम ने करीब आकर शम्सुल इस्लाम और उनके बेटे पर हमला किया। बाप बेटे दोनों जो है वो ज़ख्मी हो गए। शम्सुल इस्लाम और उनका बेटा दानियाल, इन्हें फ़ौरी तौर पर निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम शम्सुल इस्लाम जो है वो जानबर ना हो सके। तहकीकात में ये चीज़ सामने आई, मुल्जिम को जो CCTV फुटेज में देखा गया उसे इमरान आफरीदी के नाम से शनाख्त किया गया। इनका जो है वो पुराने कुछ मामलात भी चल रहे थे। FIR इस वाक़े की जो दर्ज की गई उसमें इमरान आफरीदी, उसके जो है वो दीगर भाइयों समेत मजमूई तौर पर 7 अफराद को नामज़द किया गया और ये FIR इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत दर्ज की गई है। रात भर भी छापे भी मारे गए, जबकि दूसरी तरफ जो है वो पुलिस की जानिब से मरकज़ी जो मुल्ज़िम हैं इमरान आफरीदी, उसके मुल्क से फ़रार होने की कोशिश को रोकने के लिए पुलिस ने FIA को भी इस हवाले से जो है वो ख़त लिख दिया, जबकि तहकीकाती कमेटी भी ख़ुसूसी तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई है जो कि 6 अरकान पर मुश्तमिल है और SSP साउथ की सुपरविज़न में ये तहकीकाती टीम जो है वो तश्कील दी गई, जिसने बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता रात भी जो है वो कई मुकामात पर छापे मारे, बाद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। ताहम असल जो मुल्ज़िमान जो नामज़द हैं उनमें से किसी फ़र्द की गिरफ़्तारी अभी तक जो है वो ज़ाहिर नहीं की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस हवाले से कोशिशें की जा रही हैं। अच्छा, ये बताइएगा ख्वाजा शम्सुल इस्लाम पर इल्ज़ामात हैं, उनकी क्या हकीकत है? सोशल मीडिया पर कुछ मुख्तलिफ बातें, कुछ मुख्तलिफ खबरें इस हवाले से गर्दिश कर रही हैं, और क्या इस तरह की थ्रेट का या ऐसे किसी खतरे का उनको पहले भी सामना था? मरकज़ी मुल्ज़िम का जो एक वीडियो बयान सामने आया है इमरान आफरीदी का, जिसमें उसने संगीन इल्ज़ामात जो है शम्सुल इस्लाम पर, मारूफ वकील शम्सुल इस्लाम पर लगाए हैं। तो देखें, जो हमारी पुलिस ज़राए ने जो बताया, क्योंकि ये मामलात काफ़ी जो है वो बरसों पुराने मालूम हो रहे हैं, चूँकि ये इमरान आफरीदी का जो वालिद है नबी गुल आफरीदी, वो रिटायर्ड पुलिस का हेड कांस्टेबल था और उसका अगवा के बाद कत्ल हुआ था। ये बरसों पुराने कुछ मामलात थे। पहले तो जो है वो पुलिस ज़राए ने हमें ये बताया है कि नबी गुल आफरीदी जो है वो ख़ुद जो है वो फितनतुल ख़वारिज कलदम तहरीक तालिबान से उसके जो है वो कुछ मरासिम जो है वो पाए गए, जो कि हसास इदारों ने इस हवाले से नोट किया था। चूँकि गुज़िश्ता चंद बरस कबल एक कराची में ही रीगल चौक के करीब एक वाक़या पेश आया था, जहाँ पर हसास इदारे के 2 अफराद टारगेट किलिंग में जो है वो कत्ल कर दिए गए थे। शहीद होने वाले एहलकारों की जब तहकीकात की गई तो उनके पीछे जो है उनके जो मुल्ज़िमान जो दहशतगर्द गिरफ़्तार हुए थे उनसे तफ्तीश में बात सामने आई थी कि नबी गुल आफरीदी किसी न किसी तरीके से इनके साथ राब्ते में रहा है। जबकि जब वो नबी गुल आफरीदी को जो है हसास इदारों ने हिरासत में लिया था और हिरासत में लेने के बाद कई माह तक उसे अपनी हिरासत में भी रखा था, उसके बाद उसे छोड़ दिया था। उसके बाद जब ये उसके बाद ये कराची से फ़रार हो गया था नबी गुल आफरीदी, और उसके जब वो KP के फ़रार होने के बाद जब वापस कराची आया था उस वक्त तक वो महकमा पुलिस से रिटायर हो चुका था। महकमा पुलिस से रिटायरमेंट के बाद जब वो रिटायर्ड हो चुका था तो शम्सुल इस्लाम ने उसे अपना बतौर गनमैन जो है वो अपने पास मुलाजमत दी थी, प्राइवेट मुलाजमत जो है वो दी थी, और इस तरीके से उसकी किफ़ालत शुरू की थी। इस दौरान बताया जा रहा है, पुलिस ज़राए का कहना है कि शम्सुल इस्लाम के एक ड्राइवर थे, उस ड्राइवर का कत्ल हुआ था। उस कत्ल में जो है पुलिस ज़राए का ये भी कहना है कि उस कत्ल में कुछ जो है वो शवाहिद इस तरह के मिले थे कि नबी गुल आफरीदी जो है वो उस कत्ल के पीछे था। ताहम इस बात से, इस हवाले से कोई तस्दीक नहीं हो सकी है कि आया वाकई नबी गुल आफरीदी इस वाक़े के पीछे था। फिर देखा ये गया कि एक दिन अचानक जो है नबी गुल आफरीदी एक मरतबा फिर मंजर आम से गायब हो गया, और फिर ठट्टा से जो है वो काफ़ी कुछ अरसे के बाद उसकी लाश मिली। तो नबी गुल आफरीदी का जो बेटा है इमरान आफरीदी और उन समेत जो दीगर ने FIR तो जो है वो बोर्ड बेसन थाने में नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज कराई गई थी, लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया कि शम्सुल इस्लाम ने रकम के लेन देन के मामले पर जो है उनके वालिद को कत्ल कराया। हालांकि पुलिस हुक्काम का कहना है कि इस हवाले से हमें जो है वो कोई शवाहिद नहीं मिले थे, जबकि इसी ब्याह पे जबकि जो है वो 2024 में भी जो है 2024 में एक झगड़ा हुआ था। ये नबी गुल आफरीदी का बेटा जो है इमरान आफरीदी, उसकी सरबराही में कुछ लोगों ने शम्सुल इस्लाम जो एडवोकेट हैं उन पर हमला किया था, और उस हमले की जो FIR थी उसमें इमरान आफरीदी, उसके कुछ भाई और दीगर समेत जो है वो कुछ अफराद जो है वो नामजद भी किए गए थे, जिसमें जो है वो नबी
नबी गुल आफरीदी का एक भाई जो कि पुलिस एहलकार था, बहार गुल जिसका नाम पता लगा है, वो इस वक्त भी जेल में है। और उसके साथ जो है इसका इमरान का एक भाई गिरफ्तार हुआ था, यानी चचा भतीजों समेत 3 अफराद जो है गिरफ्तार हुए थे, जबकि इमरान आफरीदी इस वाले जो मरकज़ी मुलजिम था वो मौके से फ़रार हो गया था। वो आज तक उस मुकदमे में गिरफ़्तार नहीं हुआ, जबकि वो कराची से फ़रार हो गया था। इस हवाले से भी शमसुल इस्लाम के कत्ल के हवाले से इस तहकीकात में ये बात भी जो है वो देखी जा रही है कि आया इमरान गुल आफरीदी जो है वो कब कराची वापस आया था। चूँकि पुलिस के पास इस तरह की कोई इत्तलात नहीं थी कि वो वापस कराची आया, चूँकि उस मुकदमे में नामजद था, उसे गिरफ़्तार किया जाना था। एक बात बड़ी अहम है कि जो पिछले साल जो शमसुल इस्लाम पर जो हमला हुआ था, जो झगड़ा हुआ था, उसके केस के हवाले से जो है वो कुछ इत्तलात ऐसी आ रही हैं कि इनके जो मुल्ज़िमान के वकील और जो है शमसुल इस्लाम के दरमियान इस हवाले से कुछ तल्ख़ कलामी भी हुई थी अदालत में। चूँकि शमसुल इस्लाम अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए, ये ज़राए का कहना है, अदालती ज़राए का कहना है कि शमसुल इस्लाम अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए मुल्ज़िमान की ज़मानत नहीं होने देने थे। और दूसरी जानिब शमसुल इस्लाम को मुस्तकिल तौर पर जो है वो मुल्ज़िमान की जानिब से धमकियाँ भी दी जा रही थी, और इस हवाले से पुलिस को उन्होंने आगाह कर दिया था। ताहम पुलिस ज़राए का ये भी कहना है कि अगर इमरान गुल आफरीदी को पहले गिरफ़्तार कर लिया जाता तो नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। और उनसे बताया ये भी जा रहा है कि शमसुल इस्लाम से इमरान गुल आफरीदी और उनके साथी जो है 2 करोड़ रुपए का मुतालबा कर रहे थे। ये इस बात की अब तक जो है वो पुलिस हुकाम ने तो तस्दीक नहीं की, अलबत्ता पुलिस ज़राए इस हवाले से कह रहे हैं कि उनसे 2 करोड़ रुपए मांगे जा रहे थे, और उन्होंने रकम देने से ना सिर्फ इनकार कर दिया था बल्कि अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए जो गिरफ्तार मुल्ज़िमान थे उनकी ज़मानत नहीं होने दे रहे थे। ये सारे मामलात थे जो हमने, जो सच्चाई जो हमें जो अब तक जो पता लग सकी थी, हमने अपने नाज़रीन को बताई। दूसरी जानिब बहुत सारे दावे जो है वो मुल्ज़िम ने अपने वीडियो बयान में किए हैं, लेकिन उनकी अब तक तस्दीक नहीं हो सकी। पुलिस हुकाम का कहना है कि मामले की बारीक बिनी से तहकीकात की जा रही है और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कोशा है और बहुत जल्द मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी।